हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द पार्ट 2 ऑफ द SMMA कोर्स। तो भाई आज तक मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है एंड मेरे को काफ़ी सारे वीडियोस की रिक्वेस्ट आती रहती है, बट जितनी इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई है ना, आज तक किसी वीडियो की इतनी रिक्वेस्ट कभी लाइफ में नहीं आई। हर रोज़ मेरे को कोई ना कोई मैसेज करता है इस वीडियो के लिए, हर रोज़ मेरे को कितने पता नहीं 5 से 10 कमेंट आते हैं इस वीडियो के लिए एंड हर रोज़ मेरे को 2 से 3 ईमेल तक आते हैं क्यों मैंने ये वीडियो अभी तक रिलीज़ नहीं करी थी। तो जितने भी लोगों ने अभी तक रिक्वेस्ट करी है, आज आप सबका सपना पूरा हो चुका है। आज मैं ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। तो एवरीवन वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द SMMA कोर्स। मैं चाहता हूँ आप इससे ज़्यादा वैल्यू ले पाओ, इसीलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखी हुई है। इस कोर्स में हम कवर करेंगे थोड़ी बहुत सेल्स एंड मेजर पोर्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बिगिनर्स को प्रॉब्लम आती है। तो आई प्रॉमिस यू ये कोर्स किसी भी पेड कोर्स आपने देखा हो उससे बेटर होएगा, उससे अच्छी टैक्टिक्स देगा आपको एंड ऐसी टैक्टिक्स देगा जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज ये सिर्फ आपको मेरे पास मिलेगी। एंड इस कोर्स में मैं एक्चुअली अनकवर करने वाला हूँ कि कैसे असलियत में आप लोगों से रिप्लाई ले सकते हो, कैसे आप असलियत में पैसे कमा सकते हो SMMA से। अगेन इसका एक फर्स्ट पार्ट भी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो यहाँ से जाके आप वो देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी कवर करी हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जाके देखो एंड अगर आप वहीं से आए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आ जाओ सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। अब देखो यार, इसमें मैं बहुत सारी ऐसी हैक्स भी अनकवर करूंगा जो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे, बिकॉज ये मैंने खुद बनाए एक्चुअली, खुद करे। तो आई डोंट नो काफ़ी किसी ने अगर पहले इसको कवर किया है या नहीं, बट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अनयूज्ड हैक्स है एंड इससे आपके रिप्लाई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि मैं और क्या क्या कवर कर सकता हूँ नेक्स्ट पार्ट्स के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं ट्विटर आउटरीच से, क्योंकि पिछली बार मैंने वहीं छोड़ा था। तो सबसे पहले तो ट्विटर इतना अलग प्लेटफॉर्म क्यों है एंड मैं ट्विटर सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ। तो बेसिकली ट्विटर इज़ एन अनसैचुरेटेड प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम पे हर कोई आउटरीच कर रहा है, फेसबुक पे थोड़े बहुत कम कर रहे हैं, बट हर कोई आउटरीच कर रहा है। बट ट्विटर लोगों के दिमाग में नहीं आता ट्विटर, एंड डेली बेसिस पे लोग यूज़ नहीं करते। एक्चुअली मैं भी डेली बेसिस पे कभी ट्विटर नहीं चलाता हूँ, बट स्टिल अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब से कंपेयर करो मेरे फॉलोअर्स ट्विटर पे खुद, तो मेरे फॉलोअर्स ट्विटर पे बहुत कम है। वो तो अच्छा है, मेरे पास एक बंदा है जो ट्विटर मेरा हैंडल करता है, तो उसने थोड़े बहुत फॉलोअर बढ़ा दिए, वरना तो शायद मेरे ट्विटर पे 5-10 ही फॉलोअर होते। क्यों हमें ट्विटर पे अटैक करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म? बेसिकली जो मैंने अभी आपको रीज़न समझाया, सिंपली बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को बहुत आउटरीच आती है, बट ट्विटर पे बहुत कम आउटरीच आती है, प्लस ट्विटर पे लोगों के फॉलोअर्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। अब कोई मेजरली ट्विटर यूज़ कर रहा है तो उसकी बात अलग है, बट कोई अगर मेजरली इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब यूज़ कर रहा है फॉर वीडियो एडिटिंग क्लाइंट्स अगर आपको चाहिए, तो आप ट्विटर पे उनके मैसेज कर सकते हैं एंड आपका काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी बढ़ जाते हैं मैसेज सीन होने के। तो ट्विटर पे आउटरीच कैसे करें? अब देखो थोड़ा अनफेयर लगेगा स्टेप 1, बट आई सजेस्ट यू कि ब्लू टिक ले लो आप ट्विटर के लिए। अब देखो ब्लू टिक लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ट्विटर पे कुछ ऐसी सेटिंग्स है कि अगर आपके पास ब्लू टिक है तो आपको सिर्फ ब्लू टिक वाले मैसेज कर सकते हैं एंड ज़्यादातर लोग इसको ऑन रखते हैं ताकि स्पैमर्स, बॉट्स या फिर हम में से बहुत सारे लोग उन्हें आउटरीच ना करें। अब आई नो ये थोड़ा अनफेयर है उन पीपल के लिए जिनके पास 900 रुपये नहीं है खर्च करने के लिए, बट ट्विटर पे आउटरीच अगर आपको करनी है एंड अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको ये स्टेप मैंडेटरी होगा। सेकंड स्टेप है ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। अब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आप सिर्फ अपनी 5-6 फोटोज़ डाल दीजिए, अच्छे से कैप्शन डाल दीजिए, बायो लगा लीजिए एंड अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगा लीजिए, तो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी। बट जब हम बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर पे थोड़ा अलग गेम है, बिकॉज ट्विटर पे लोग क्या करते हैं, लोग आपकी प्रोफाइल एक्चुअली चेक करते हैं कि आप लेजिट हो या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ट्विटर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो ट्विटर पे टेक्स्ट पोस्ट डालनी है आपको, आप अपने नीश के बारे में पोस्ट बना सकते हैं, या फिर ट्वीट हंटर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका आप फ्री ट्रायल लेके वहाँ से AI से भी आप ट्वीट्स जनरेट कर सकते हो अपने नीश के लिए। एंड आई सजेस्ट आप 20 से 30 पोस्ट तो करके रखिए ट्विटर पे,
ताकि आपको लोग फ्रॉड ना समझे, आपको लोग बॉट ना समझे, बट आपको एक एज अ रियल पर्सन देखे। अब ट्विटर पे देखो फोटोज़ का खेल थोड़ा कम होता है एंड टेक्स्ट का ज़्यादा होता है, तो आई सजेस्ट टेक्स्ट पोस्ट ज़्यादा करिए, फोटोज़ पोस्ट भी करिए, एक दो मीम कर सकते हैं आप, अपने नीश के बारे में कोई मीम हो या फिर अलग अलग टाइप के पोस्ट होते हैं ट्विटर पे। अब मेरे को ट्विटर की ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो आपको ट्विटर पे ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी अपनी प्रोफाइल। उसके बाद अब सीधा आपको आ जाना है ट्विटर पे, एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैं अपने फ़ोन से दिखाता हूँ आपको ट्विटर। तो आपको सीधा आ जाना है ट्विटर पे एंड अब आपको प्रोफाइल ढूंढनी है जिनको आप आउटरीच कर सकते हो। अब बहुत क्रिएटिव चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ट्विटर के बारे में कि आप कैसे आउटरीच कर सकते हो ट्विटर पे। ओके, तो अब देख सकते हैं आप ट्विटर पे, ये मेरी प्रोफाइल है। अब जैसा मैंने बताया कि टेक्स्ट पोस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, देखो टेक्स्ट की कितनी सारी पोस्ट है, एक दो वीडियो की भी है, ठीक है, टेक्स्ट की ज़्यादा। अब देखो 1.8,000 पोस्ट है, आज तक मैंने खुद एक भी नहीं करी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं मैसेजेस पे। अब देखो रोज़ डेली मैसेजेस होते हैं, ठीक है, आउटरीच डेली चलती है ट्विटर पे भी। ये देखो, हे ब्रो, आई सी यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, सो आई थॉट आई वुड रीच आउट टू यू हियर, आई नो यू गेट थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस लाइक दिस एवरी डे। अब इससे क्या होता है, उन्हें पता चल जाता है कि हमें भी पता है कि उनको बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं, बट वी हैव द लार्जेस्ट वीडियो एडिटिंग एजेंसी इन एशिया एंड can help you edit your videos with motion graphics, so it stands out even more worth a conversation। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था मैसेज क्राफ्ट करने का, वैसा ही मैसेज क्राफ्ट मैंने खुद भी कर रखा है एंड वैसा ही मैसेज हम आउटरीच कर रहे हैं। अब देखो ट्विटर पे आपको थोड़ा क्रिएटिव होना होगा आउटरीच करने के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग की ही सर्विस लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं इसी की आउटरीच कर रहा हूँ, मेरी टीम इसकी आउटरीच कर रही है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है यूट्यूब के पेज पे, ठीक है, यूट्यूब पे चले गए आप। अब यहाँ पे आप देखोगे जितने भी लोग यहाँ लाइक कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो होंगे ना वो खुद भी यूट्यूबर होंगे, बिकॉज कोई नॉर्मल आदमी तो आके यूट्यूब के पेज पे जाके कमेंट करेगा नहीं, ज़्यादातर लोग खुद भी यूट्यूबर होंगे। तो आप उनकी प्रोफाइल्स खोल खोल के देख सकते हो। देखो जैसे ये है, ये मेरे को यूट्यूबर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी दिस वन, ये देखो कंटेंट क्रिएटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। अब ये खुद ही ग्राफिक डिज़ाइनर है तो इसको आउटरीच करने का सेंस नहीं है, बट ही इज़ अ यूट्यूबर। तो अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आप इनको रीच आउट कर सकते हो। उसके बाद आप इसको रीच आउट कर सकते हो, ये तो क्रिप्टो है, ओके, ये होएगा कोई, ये भी क्रिप्टो ही है, बट यहाँ ज़्यादातर लोग अभी क्रिप्टो के दिख रहे हैं कि ये पोस्ट ही क्रिप्टो के बारे में थी। बट अगेन यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग कंटेंट क्रिएटर ही मिलेंगे, बिकॉज ये यूट्यूब का पेज है, तो ऐसे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। सेकेंडली आप और भी चीज़ें कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें रियल एस्टेट में आउटरीच करनी है, तो आप कोई भी रियल एस्टेट का बंदा ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सर्च रियल एस्टेट एजेंट, देखते हैं कोई मिले तो। पीपल पे आ जाते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे मीत केविन है, ओके, तो यूट्यूबर भी है तो इनको भी आउटरीच कर सकते हैं, इनके पास गोल्डन टिक है, तो ये यूट्यूबर भी है प्लस रियल एस्टेट एजेंट भी है। अब इनकी तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, बट इनकी आप फॉलोइंग में जाओगे तो आपको ज़्यादातर लोग दिखेंगे जो खुद ही रियल एस्टेट में, जैसे ये रियल एस्टेट में है। उसके बाद ऊपर से देख रहा हूँ मैं, अभी ज़्यादा वो देख नहीं रहा, बट आपको काफ़ी सारे लोग रियल एस्टेट के मिल जाएंगे। अब ये यूट्यूबर है तो इनका यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान है। लेट्स सी रियल एस्टेट एजेंट, इनके भी काफ़ी फॉलोअर्स है, बट ये भी ज़्यादातर रियल एस्टेट एजेंट्स को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये इनके भी काफ़ी फॉलोअर्स है, इसलिए शायद ये इतनी एक्टिवली ना कर रहे हो, बट आप जिनको भी देखोगे जो एक्टिवली, ये देखो जैसे इनके ज़्यादा नहीं 3000 फॉलोअर्स है, तो 99% चांस है कि ज़्यादातर इनके पास रियल एस्टेट होंगे। ये देखो रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, तो आपको इजीली दूसरे के प्रोफाइल्स में मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको क्रिएटिव होना है ट्विटर पे, एंड इसीलिए ट्विटर को लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे, काफ़ी अनसैचुरेटेड है। अगर आपको ट्विटर पे अपने आउटरीच करनी है तो काफ़ी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। उसके बाद जब हम इनको आउटरीच कर देते हैं, इनको अपना कोल्ड डीएम सेंड कर देते हैं, अब आपको क्या करना है, इनकी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करना है। इनको फॉलो तो आप पहले ही कर लोगे, इनकी पोस्ट के साथ आपको इंटरेक्ट करना है। उसके बाद इतना इंटरेक्ट करना है कि बस ये मान लीजिए आपको ट्विटर खोलना है, पहले आप 1 घंटा सिर्फ अपनी फॉलोइंग में जाओगे और सबके साथ इंटरेक्ट करोगे, जो पोस्ट कर रहा है उसके पास जाके कमेंट करोगे, मीनिंगफुल कमेंट, जेन्युइन कमेंट। उसके बाद उसकी पोस्ट लाइक करोगे। इससे क्या होएगा, उनके दिमाग में हर टाइम रहेगा कि एक बंदा है जॉय, इसने मेरे को मैसेज कर रखा है वीडियो एडिटिंग के लिए, ये मेरी हर पोस्ट लाइक करता है, ये मेरी हर पोस्ट पे जेन्युइन कमेंट दिखाता है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो लोग क्या करेंगे, लोग कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो फेवर आपका लौटा दे। तो इसीलिए आप इंटरेक्ट करिए इनके पोस्ट के साथ, एंड क्या पता ये आपके क्लाइंट्स बन जाए आपका फेवर लौटाने के लिए। तो
तो इसीलिए हमें एक्टिवली करना है ये। हमें कोशिश करनी है कि 1 महीना हम हर प्रॉस्पेक्ट के साथ इंटरेक्ट करें बिफोर लीविंग देम, तब तक हमें इंटरेक्ट करना ही है, ठीक है। तो इसीलिए ट्विटर आउटरीच बहुत सिंपल है, आपको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बट ट्विटर आउटरीच बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड एंड डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। तो अगर आप ट्विटर आउटरीच करना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि आप ट्विटर आउटरीच करो एंड अपने नीश के लिए लोगों को ढूंढने में थोड़ा क्रिएटिव दिमाग लगाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम आउटरीच पे। अब देखो इंस्टाग्राम पे हर आदमी आउटरीच कर रहा है, बट इंस्टाग्राम के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कुछ अननोन मेथड्स है, कुछ सीक्रेट मेथड्स है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, किसी कोर्स में नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाए तो आई डोंट नो, बिकॉज मैंने कभी किसी के कोर्स में नहीं देखा, मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा, बट मैंने ये खुद डिस्कवर करे हैं। तो ये काफ़ी अननोन मेथड्स हैं एंड अगर आपको ये मेथड्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी मोटिवेशन डबल कर देता है। एंड वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम आउटरीच पे। तो अगर आपको ये वीडियो के जो सीक्रेट मेथड्स है वो कहीं और दिखे तो समझ जाना उन्होंने मेरे से चुराया। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है उन्होंने मेरे से चुराया हो, क्या पता किसी और ने भी ये डिस्कवर कर लिया हो। एंड 99% किसी और ने डिस्कवर ज़रूर करा होगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। ओके, सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे एंड आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। ये भी मैं आपको फ़ोन पे करके दिखा देता हूँ। खैर, सबसे पहले हम जाएंगे इंस्टाग्राम पे एंड आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अब मेरी प्रोफाइल आप देखिए, मेरी प्रोफाइल तो खैर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बट आपकी प्रोफाइल में पिक्चर्स होनी चाहिए, क्लियर डीपी होनी चाहिए, क्लियर बायो होना चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे कि आप क्या करते हो, ठीक है। सेकेंडली, आप ब्लू टिक इसमें खरीद सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये आपका जो ओपन रेट है वो ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आई सजेस्ट यू बाय द ब्लू टिक। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप एक लिस्ट बना लोगे लोगों की जिनको आपको टारगेट करना है, ठीक है। एक अच्छी सी लिस्ट बना लो। फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट नीश में कर रहे हो तो 10 15 20 लोगों की लिस्ट बना लो, बहुत इजी है। आप रियल, इस पे भी ये लिखोगे रियल एस्टेट एजेंट, इस पे भी ये लिखोगे, कोई अलग नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे चले जाओगे, ये तो अपने इंडियन भाई है, कनाडा में है, ठीक है। ये देखो इनकी प्रोफाइल कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, तो इनको आपको आउटरीच करने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपको करना है तो हु इज स्टॉपिंग यू, नो वन स्टॉपिंग यू। तो आप इनकी फॉलोइंग में भी जाके देख सकते हो, ज़्यादातर इनके भी फॉलोइंग में रियल एस्टेट वाले होंगे। ये रहा प्रॉपर्टीज़, ये रहा रिस्की, ये भी रियल एस्टेट है। अब जैसे इनकी प्रोफाइल इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है तो आप इनको वीडियो एडिटिंग भी पिच कर सकते हो एंड पर्सनल ब्रांडिंग भी पिच कर सकते हो, ठीक है। अब खैर इनके तो बहुत फॉलोअर्स है, आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बना लेनी है कम फॉलोअर्स वालों की जिनकी प्रोफाइल कम ऑप्टिमाइज्ड है। उसके बाद आप नॉर्मली आउटरीच कर लोगे। मेरे इस अकाउंट से तो आउटरीच नहीं हो रखी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट आपको नॉर्मली आउटरीच करनी है। बट आउटरीच आपको करनी है उनकी हाईलाइट्स पे जाके, बिकॉज आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ मैं कुछ इन्हें मैसेज करूँ तो मैं यहाँ जाके मैसेज पे जाके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकी हाईलाइट पे जाके इनको कुछ मैसेज करूँ एंड अब इनके मैसेजेस पे जाऊँ, देखो बहुत ईजी तरीका है। अगर आपको आउटरीच करनी है तो आपको मैसेज पे जाओगे तो मैसेज रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है। आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी अगर आप मैसेज पे जाओगे। एक मैसेज करोगे उसके बाद आप सेकंड मैसेज नहीं कर सकते। बट अगर आप हाईलाइट पे जाके किसी को कुछ मैसेज करोगे तो उसके पास वो डायरेक्टली इनबॉक्स में भी जाएगी, प्लस कोई इन्वाइट नहीं आएगा, तो आप उसके बाद सेकंड मैसेज भी कर सकते हो, थर्ड मैसेज भी कर सकते हो। इसीलिए आपको हमेशा हाईलाइट पे जाके लोगों के मैसेज करना है, बिकॉज इससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सीन हो जाने के, ठीक है। अब जो आपने 15-20 लोगों की आज लिस्ट बनाई थी, अब आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, ये बहुत क्रिएटिव मेथड है। आपने सबको आउटरीच तो कर दी, अब आपको क्या करना है, अपनी एक नई स्टोरी बनानी है। स्टोरी आप ऐसे फ़ोटो खींच सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो प्लीज़ चेक योर DM, आई हैव सेंट समथिंग अर्जेंट, ठीक है। ये लिख दोगे। अब जितने भी लोगों को आज आपने आउटरीच करी है, फॉर एग्जांपल 20 लोगों को करी है, यहाँ लिखोगे @ एंड लिखोगे उसका नाम। जैसे मैंने अगर आज साहिल को आउटरीच करी है तो मैंने साहिल का नाम लिख दिया एंड आप 10-20 लोगों का सबका नाम एक साथ लिख दोगे एंड टैग कर दोगे उन्हें। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ऐसे जाके पहले बिल्कुल खाली करोगे, छोटा करोगे एंड अंदर यहाँ नीचे घुसा दोगे ताकि ये दिखे ना, ठीक है। एंड इसको अपनी स्टोरी पे लगा दोगे। स्टोरी पे लगाते ही क्या होता है, अब देखता हूँ मैं आज किसी ने मेंशन कर रखा है तो नहीं, आज किसी ने मेंशन नहीं कर रखा, बट स्टोरी पे लगाते ही क्या होता है, उनको अलग से सेक्शन दिखता है कि मेंशन्ड एंड
वहाँ से वो चेक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीका है एंड चांसेस इससे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके मैसेज सीन होने के जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बेहतरीन तरीका, मज़ा आ जाएगा ये करके देखो तो। ठीक है, नॉर्मली आउटरीच करो बट उनको स्टोरी पे मेंशन कर दो एंड इससे आपके चांसेस नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएंगे। ओके, तो अब हम वीडियो में अभी तक हमने ट्विटर के बारे में बात कर ली, अभी तक हमने इंस्टाग्राम के कुछ सीक्रेट अननोन मेथड्स के बारे में बात कर ली जिससे आप इजीली अपने क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हो एंड इजीली आप बहुत आराम से क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो। अब देखो, ये मेथड सिर्फ आपको दी जॉय आनंद चैनल पे मिलेंगे बिकॉज मैं चाहता हूँ मैं अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दूँ, तो इसीलिए आई होप कि आप अभी तक यहाँ देख रहे हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए एंड मेरी मोटिवेशन डबल हो जाए। ओके, एंड अगर आप अभी तक यहाँ पहुँच चुके हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो क्योंकि थर्ड पार्ट मैं भी लाने वाला हूँ एंड उसमें भी बहुत मजा आने वाला है। अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप आउटरीच की। अब देखो यार, व्हाट्सएप आउटरीच थोड़ी अनकन्वेंशनल है बिकॉज किसी के दिमाग में ज़्यादातर लोगों के नहीं आती है व्हाट्सएप आउटरीच। बट व्हाट्सएप आउटरीच के बारे में आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपके क्लाइंट्स यूएस में है, बेसिकली आइडियल जितने भी क्लाइंट्स हैं आपके, एंड आप यूएस में आउटरीच करना चाहते हो तो व्हाट्सएप इज़ नॉट आइडियल बिकॉज वहाँ 50-60% लोग व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं करते। रीज़न मेरे को भी नहीं पता है बट ज़्यादातर लोग वहाँ पे टेक्स्ट प्रेफर करते हैं एंड आई मैसेज प्रेफर करते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसी मेथड से टेक्स्ट कर सकते हैं लोगों को एंड भेज सकते हैं लोगों को इजीली टेक्स्ट। ठीक है, बट व्हाट्सएप बहुत कम लोग वहाँ प्रेफर करते हैं। तो व्हाट्सएप आउटरीच भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, थोड़ी अनकन्वेंशनल है बट मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नीश ले लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट एजेंट्स इन टोरंटो देख लेते हैं बिकॉज टोरंटो एक ऐसी मार्केट है जहाँ व्हाट्सएप लोग यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडियंस हैं। ठीक है, हमें यहाँ आना है मैप पे। अब यहाँ पे हम ये देखो, ये तो सारी कंपनीज़ है, कंपनीज़ नहीं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ सोलो प्रैक्टिसेस ढूंढ रहा हूँ। सोलो प्रैक्टिसेस अभी तक तो मेरे को दिख नहीं रही कोई सोलो प्रैक्टिस, ज़्यादातर कंपनीज़ दिख रही है मेरे को। ये थोड़ी शायद सोलो प्रैक्टिस है, येस आई थिंक दिस इज़ अ सोलो प्रैक्टिस। तो हम इनका नंबर, अब कॉपी तो होएगा नहीं यहाँ से, तो आपको क्या करना है, सिंपली व्हाट्सएप पे जाना है एंड यहाँ पे आपको इनका नंबर डालना है प्लस, देखो क्या बोला था मैंने, ये है व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे है बिकॉज इनकी डीपी है एंड इनको हम मैसेज कर पा रहे हैं तो ये व्हाट्सएप पे। अब आपको अपना मैसेज करना है बट अगेन मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बता दूँ व्हाट्सएप के लिए भी कि व्हाट्सएप पे अगर आप कर रहे हो मैसेज तो देख के करना बिकॉज व्हाट्सएप बहुत तगड़ी तगड़ी आजकल रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है नए मैसेजेस पे। तो आई थिंक 10 से 15 न्यू मैसेजेस आर इनफ, इससे ज़्यादा मत करना व्हाट्सएप पे बिकॉज व्हाट्सएप पे 98% ओपन रेट है। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ इसमें, जितने भी लोग आई मैसेज वाले थे मैं दिखा दूँ। आपको क्या करना है, सिंपली नए मैसेज बनाना है, पेस्ट करना है एंड अब देखिए ये ब्लू हो गया, पहले ग्रीन था एकदम से ब्लू हो गया। इसका मतलब उसके पास आईफोन है एंड वो आई मैसेज यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आप आउटरीच कर सकते हैं एंड ये जब भी ब्लू होएगा तभी आप इनको आउटरीच करना, वरना आपका मैसेज उन तक डिलीवर नहीं होएगा अगर आपके पास इंटरनेशनल पैक नहीं है मैसेजेस का। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल पैक है वेल एंड गुड, यू कैन जस्ट सेंड देम अ टेक्स्ट मैसेज। बट अगर आपको आई मैसेज करना है तो देख लेना कि ये ब्लू है या ग्रीन है एंड अगर ब्लू है तो आप उनको आई मैसेज कर सकते हैं। अब आई मैसेज की आई डोंट थिंक एनी लिमिट है, मैं गारंटी नहीं कर सकता बिकॉज आई मैसेज मैंने ज़्यादा नहीं करे हैं, बट आई डोंट थिंक आई मैसेज की कोई भी लिमिट है नए मैसेज करने पे। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आप लक में हो, आप बहुत तगड़ी आउटरीच कर सकते हो एंड अगर आपके पास आईफोन है इसका मतलब है कि आप ब्लू टिक भी ले सकते हो हर जगह एंड आप बहुत ज़्यादा लेवरेज कर सकते हो इस पूरे कोर्स को। तो इस कोर्स में हमने जाना ट्विटर आउटरीच के बारे में, व्हाट्सएप आउटरीच के बारे में, इंस्टाग्राम के कुछ अननोन मेथड्स के बारे में। इनको आप लेवरेज करके इजीली नए प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हो एंड अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हो। अब लेट्स से आपने उनको एक मैसेज भेजा एंड उनका रिप्लाई आया, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग होती है सेल्स एंग्जाइटी। इसका मतलब होता है कि वो सेल्स कॉल लेना ही नहीं चाहते। मैं क्लाइंट की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ। लोग कोशिश करते हैं सेल्स कॉल अवॉइड करने की। इसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, या तो आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो,
ये एक रीज़न हो सकता है, या आपने आज से पहले सेल्स कॉल ना लियो, ये एक रीज़न हो सकता है। बट इसके बहुत सारे रीज़न हैं एंड लोग कोशिश करते हैं कि चैट पे ही उनको प्राइस बता दे, चैट पे ही उनको क्लोज कर ले, चैट पे ही उनसे पेमेंट मंगा ले एंड उनका काम स्टार्ट कर दे। अब देखो, दिस विल बी अ हार्श रियलिटी फॉर ऑल यू गाइस। जितना भी आप पैसा कमाओगे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कमाओगे, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो, इसका मतलब ये है आप अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते। चाहे ये पैसा कमाने के लिए, चाहे आप लाइफ की बात करो, बट आप अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते। इसीलिए आप कोशिश करते हो कि आप चैट पे ही सेल कर दो, बट आपको ये नहीं करना है। चैट पे जब भी उनका रिस्पॉन्स आएगा, आपको बस एक चीज़ की कोशिश करनी है कि आप उनसे एक मीटिंग शेड्यूल करो। चैट पे हम उनको सिर्फ एक मीटिंग सेल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं सेल करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको उनसे बात करनी है, उनसे रिस्पॉन्सेज लेने हैं एंड फिर एक टाइम फिक्स करना है। उनसे बोलना है, फॉर एग्जांपल उनका टाइम जोन अगर यूएस में है तो हम उनसे पूछेंगे, आर यू फ्री फॉर अ मीटिंग ऑन थर्सडे एट 10 EST और 1 EST। ठीक है, सिंपली आपको 2 ऑप्शंस दे देने हैं टाइम स्लॉट के, ठीक है, ताकि उन्हें सोचना ना पड़े कि मैं कब फ्री हूँ। आपको 2 स्लॉट दे देने हैं उनको टाइम के, ताकि वो आपके साथ मीटिंग कर सके। यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि 2 उनके पास ऑप्शन है टाइम स्लॉट चूज़ करने के एंड वो इजीली एक टाइम स्लॉट चूज़ करके कॉल आपके साथ रख लेंगे। अब कॉल बुक करवाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक सॉफ्टवेयर, कॉल बुकिंग सॉफ्टवेयर। आई प्रेफर आप कैलेंडली यूज़ कर सकते हो। कैलेंडली एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कॉल बुकिंग करवाने के लिए। तो आप कैलेंडली पे जाओ, फ्री साइन अप करो, एक पेज बना लो एंड उसका लिंक आप सेंड कर दो, या फिर आप उनसे उनका फ़ोन नंबर और ईमेल लेके खुद कॉल शेड्यूल कर सकते हो, ताकि उनको ये मेहनत भी ना करनी पड़े। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो सेल्स कॉल पे आपका चांस इंक्रीज करती है कि आपको एक सेल्स कॉल बुक हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेल्स कॉल आपको बुक करवानी है और आपका कोई सेकंड गोल नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना उसके पास पैसा है या नहीं है, या वो इंटरेस्टेड है आपकी सर्विस में या नहीं है। ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी आपके साथ सेल्स कॉल बुक करेंगे एंड चांसेस ये है कि अगर आपके साथ सेल्स कॉल बुक कर रहे हैं तो वो इतना इंटरेस्टेड है कि वो खरीदने के लिए भी रेडी है। तो इसीलिए हमारा एक ही गोल होएगा, सेल्स कॉल बुक करवाना। अब बंदा सेल्स कॉल पे आता है, अब उससे बात करे क्या। देखो, सेल्स के बारे में आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। सेल्स जितनी भी होएगी वो होएगी कन्वर्सेशंस में, ठीक है। अगर आप उनके साथ बात ही नहीं कर पा रहे हो तो आप सेल नहीं निकाल पाओगे। या तो आपका काम इतना अच्छा हो कि आदमी खुद सामने से बोले नहीं मेरे को आपके साथ काम करना है, आपको उसको बेचने की ज़रूरत ना पड़े। बट उसके लिए तो हमें क्लाइंट्स चाहिए, ये दिखाने के लिए कि हमारा काम इतना अच्छा है। तो ये एक लूप है एंड इस लूप को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होंगे क्लाइंट्स। अब आपको बात करनी है उससे, सिंपल उनसे पूछना है कि आपका क्या गोल है, कि क्यों आप एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, या क्यों आपको लीड्स की ज़रूरत है, क्या आपको रोक रहा है उन गोल्स पे पहुंचने के लिए। क्वेश्चंस पूछो सिंपली, ठीक है, एंड आस्क लाइक अ ह्यूमन बीइंग। लोग क्या करते हैं, सेल्स कॉल पे जाते हैं, अगर मैंने कोई सेल्स स्क्रिप्ट दे दी या ऑनलाइन उन्होंने कोई भी सेल्स स्क्रिप्ट देख ली तो बस उसको देख देख के पढ़ के बोलते रहेंगे, ओके व्हाट इज़ योर गोल फॉर नेक्स्ट 3 months, ओके व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव दैट, ओके। ऐसे नहीं करना यार, रोबोट थोड़ी है सामने वाला भी तो इंसान ही है। तो इसीलिए हमको उनसे इंसानों की तरह बात करनी है, उनसे सीरियसली जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने हैं एंड जेन्युइनली उन पे इंटरेस्ट शो करना है। कि फॉर एग्जांपल सामने वाले ने बोला माय गोल इज़ टू हिट 5 or 7 डील्स इन द नेक्स्ट 3 months, तो आप जेन्युइनली बोलोगे दैट्स अ ग्रेट गोल, आई थिंक यू कैन हिट इवन लार्जर गोल्स। ऐसे आपको बोलना है उससे, ऐसे आपको प्यार से उससे बात करनी है, उसकी हर बात पे एग्री करना है। बिकॉज सेल्स में अगर आपकी और उसकी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, ठीक है, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया एंड वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या तो आप सेल निकाल पाओगे या तो आप आर्ग्यूमेंट जीत पाओगे। तो इन दोनों में से एक ही चीज़ करना एंड ज़्यादातर चांसेस ये है कि आप सेल जीतो, पैसा कमाओ। बिकॉज आर्ग्यूमेंट में किसी से क्या करना है आर्ग्यूमेंट यार। तो आपको सिंपली सेल्स कॉल पे जाके उनसे सेल्स की बात करनी है, उनसे बात करनी है कि क्यों वो खरीदने आए आज, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं एंड ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको भी क्लैरिटी देंगे कि क्यों उन्हें आपको सर्विस देनी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है, सेल्स हम करते क्यों हैं। अब देखो 10% लोग ऐसे होते हैं जो आप सेल्स कॉल पे कुछ भी बोलो वो आपसे कभी नहीं खरीदेंगे लाइफ में। क्यों नहीं खरीदेंगे, उनके रीजंस हो सकते हैं, शायद या उन्हें खरीदना ही ना हो। तो 10% ऐसे लोग होते हैं जो कभी खरीदेंगे नहीं। 10% ऐसे लोग होंगे जो शायद चैट पे ही खरीद ले, वो इतने इंटरेस्टेड है और इतनी ज़्यादा उनको सर्विस की ज़रूरत है कि वो आपसे चैट पे ही खरीद ले। बट 80% ऐसे लोग होते हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है डिसाइड करने में। इसीलिए
हमको उनको सेल्स कॉल पे लाना है, हमें उन्हें कन्विंस करना है कि आपको इस सर्विस की ज़रूरत है, एंड आपको देखना है कि उस आदमी को, सामने वाले को सच में ज़रूरत है या नहीं है। ये नहीं करना कि आप गंजे को कंघी बेचो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग सेल्स में ये काम करते हैं, वो थोड़े अच्छे हो जाते हैं सेल्स में तो वो गंजे को भी कंघी बेचते हैं, विच इज़ एथिकली रॉन्ग। एंड आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप अगर सेल्स में अच्छे हो जाओ तो कभी भी किसी को ऐसी चीज़ बेचो जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको देखना है कि सामने वाले को नीड है कि नहीं है आपकी सर्विस की। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इसको नीड है, अगर आपको दिख रहा है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, तभी उसको कुछ सेल करना है, वरना नहीं सेल करना। वरना तो आप लोगों को चीट कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा अपने एथिक्स राइट रखने हैं। एंड अगर आप एथिक्स राइट रखोगे अपने, तो लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो ये था पार्ट 2 ऑफ द SMMA कोर्स। अगर आपने अभी तक ये कोर्स देख लिया है, आप एंडिंग पे आ चुके हो, एंड अभी तक आपने ये कोर्स देखा है, तो आप नीचे जाके कमेंट करके मेरे को बताओ अननोन सीक्रेट्स लिख के कि आपने कोर्स देखा है। अगर आपने नीचे अननोन सीक्रेट्स लिखा तो मैं समझ जाऊंगा आपने ये कोर्स यहाँ तक देखा है, एंड मैं ये समझ जाऊंगा आप बहुत बड़े एक्शन टेकर है, बिकॉज आपने पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया, एंड अब आप वेट करोगे पार्ट 3 का। तो पार्ट 3 में थोड़ा और जल्दी ले आऊँगा, नेक्स्ट 2 वीक्स में मैं पार्ट 3 ले आऊँगा। बट अगेन उसके लिए शर्त है 5000 लाइक्स तो करवा दो कम से कम इस वीडियो पे। अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स हो गए तो मैं और भी जल्दी पार्ट 2 ले आऊँगा। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे डिलीवरी प्रोसेस, उसके बाद ऑन बोर्डिंग प्रोसेस भी कवर करेंगे, एंड काफ़ी सारी नई नई चीज़ें, काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हम कवर करेंगे पार्ट 3 में, बिकॉज पार्ट 3 इज़ गोइंग टू बी क्रेजी। ऐसा कुछ आपने कभी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, एंड काफ़ी सारे पेड कोर्सेज से भी अच्छा होने वाला पार्ट 3। आई होप पार्ट 2 भी आपको ऐसे ही अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने कोशिश करी है इसमें काफ़ी सारे नए नए सीक्रेट्स रिवील करने की। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।